साथियों कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गद्यखंड का चैप्टर नंबर 8। क्या शुरू करेंगे? गद्यखंड का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। चैप्टर का क्या नाम है? जीत जीत में निरखत हूँ। आप जैसे जानते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल नए अंदाज में करवाते हैं। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार पिछली वीडियो को भी जाके देखिए, और हम वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ठीक ना, चलिए शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप अपरिचित रहेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन कर रहा है आपको, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जो है वह किस कला से संबंधित रखते हैं? नाटक क्या कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से, चित्रकला से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य कला से। पंडित बिरजू महाराज जो है वह किस कला से संबंधित है? वह नृत्य कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? पंडित बिरजू महाराज जो है वह किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से, दरभंगा घराने से, जयपुर से, कानपुर से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ घराने से। कहाँ से? लखनऊ घराने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है? इसकी कौन सी विधा की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है? वह है साक्षात्कार का। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी प्रसाद क्यों मांगे थे? कर रहे हैं, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज का पिताजी बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफल हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा नौकरी छूटने हेतु। क्या? नौकरी छूटने हेतु। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के 1 दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के 1 दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शुक्रवार बसंत पंचमी के 1 दिन पहले। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? शुक्रवार को बसंत पंचमी के 1 दिन पहले हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? बिरजू महाराज जो डांस करते थे नवाब साहब को कितने उम्र में पसंद आ गए थे? 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 साल में। क्या? 6 साल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में जो है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किसका था? निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निर्मला जी का। किसका था? निर्मला जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कर रहा है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? बाबूजी का जब मृत्यु हुआ तो बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल, 10 साल, 6 साल, 9.5 साल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 9.5 साल। क्या हो जाएगा? 9.5 साल। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की जन्म उम्र कितनी थी? 9.5 साल। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 18 वर्ष में, 19 वर्ष में, 20 वर्ष में, 21 वर्ष में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष में। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रीपुर में, देवपुर में, जनकपुरी में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मैनपुरी में। कहाँ पे? मैनपुरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? मतलब आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी, बिरजू महाराज ने उसके बाबूजी जो हैं कितने साल के थे? 53 साल के, 54 साल के, 55 साल के, 56 साल के? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 54 साल के। कितने साल के? 54 साल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? बिरजू महाराज जो है वह किसके पर्यायवाची बन गए थे? राजस्थानी नृत्य के, शास्त्रीय संगीत के, कथक और भांगड़ा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कथक के। बिरजू महाराज के पिताजी जो हैं, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? तो कथक के पर्यायवाची बन गए थे। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी?
बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पिताजी से। तालीम मतलब होता है शिक्षा। तालीम मतलब क्या होता है? शिक्षा। तालीम क्या है? एक उर्दू वर्ड है, ठीक है। और तालीम मतलब क्या होता है? शिक्षा। मतलब कि उसको डांस की शिक्षा कौन दिया था? तो पिताजी से मिला था, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रश्मि वाजपेयी संपादक है। रसीम वाजपेयी संपादक कौन है? नटरंग पत्रिका की, रंगकर्म पत्रिका की, नटराज पत्रिका की, रंगमंच पत्रिका की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नटरंग पत्रिका। क्या हो जाएगा? नटरंग पत्रिका की। रसीम वाजपेयी संपादक है। रसीम वाजपेयी जो है वो किस पत्रिका का संपादक है? तो नटरंग पत्रिका का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है देखिए। बिरजू महाराज को गांडा बांधने पर बाबा जी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित किए थे? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए। बिरजू महाराज के गांडा बांधने पर बाबा जी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित किए? तो 500 रुपये अर्पित किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिरजू महाराज की शिष्या है। बिरजू महाराज की जो है वो शिष्या है। रेशमी वाजपेयी, रसीम वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना वाजपेयी। कल्पना वाजपेयी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 वर्ष की उम्र में, 31 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 वर्ष की उम्र में। 27 वर्ष की उम्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिरजू महाराज के शागिर्द थे। बिरजू महाराज जो है किसके शागिर्द थे? सरस्वती के, भानुमति के, सरस्वती के, स्वाति के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती के। किसका? सरस्वती के, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गांडा बांध का अर्थ होता है, गांडा बांध जो है इसका क्या अर्थ है? दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सूता बांधना, गोद लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दीक्षित करना। क्या हो जाएगा? दीक्षित करना। गांडा बांधने का अर्थ क्या होता है? दीक्षित करना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? दीक्षित करना, ठीक है। चलिए क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो होता है बार बार रिपीटेड होता है और अर्थ और अनर्थ के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एग्जामिनर को क्या है, सिर्फ 100 क्वेश्चन पुराना है, वो क्या कहाँ से क्वेश्चन लाएगा? बुक से ही तो क्वेश्चन लाएगा ना, इसलिए सिर्फ भाषा बदल करके क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िए और ध्यान दीजिए। हम बार बार क्वेश्चन पे जो भी जिस क्वेश्चन पे हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जो डायरेक्ट बताने लायक होगा हम डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है रश्मि वाजपेयी है। रश्मि वाजपेयी क्या है? नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, गायिका है, कवयित्री है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्यांगना है। नृत्यांगना मतलब नाच, जो नाच प्रोग्राम करता है उसी को नृत्यांगना कहते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज और बिरजू महाराज के कह रहे हैं कौन थे? मौसा जी, भाई जी, पिताजी, चाचा जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? चाचा जी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा जी थे, ठीक है। चलिए पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? तो गायक हैं, लेखक है, नर्तक है, कहानीकार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्तक। नर्तक मतलब वही डांस कलाकार, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका जो है इसका संबंध है किससे? नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से, खेल जगत से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रंग कर्म से। क्या हो जाएगा? रंग कर्म से। किससे? रंग कर्म से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज जो है इसका साक्षात्कार किसने लिया है? अर्चना ने, सरस्वती ने, दीपा ने, रसीम वाजपेयी ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रसीम वाजपेयी ने। किसने? रसीम वाजपेयी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते? राधेश्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को, राधा मोहन बागला को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सीताराम बागला को। किसको? सीताराम बागला को,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। इसमें कह रहा है कौन है जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। सासवती, अनुराधा, दुर्गा, रसीम वाजपेयी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराधा। अनुराधा जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, लेकिन सासवती थी, पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी, और दुर्गा भी पंडित महाराज की शिष्या थी, और रसीम वाजपेयी भी पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। इसमें से शिष्या कौन नहीं थी, तो अनुराधा शिष्या नहीं थी। ये सब क्वेश्चन आपको एज इट इज पूछा जा सकता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसकी सही आंसर हो जाएगी उनकी माँ, उनकी माँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। कब, 1965 ईस्वी में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 4 जनवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में, 4 मार्च 1938 में, 4 अप्रैल 1938 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4 फरवरी 1938 में। कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 में। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 को। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई। बिरजू महाराज जो है इनकी प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई, माताजी से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कपिला जी से। किससे, कपिला जी से। प्रारंभिक शिक्षा जो इसने प्रारंभ की थी नृत्य की, वह किनसे की थी, तो कपिला जी से की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। किस उम्र में नृत्य कला में पारंगत हो गए थे बिरजू महाराज, 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष की उम्र में। 8 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज के पिताजी कौन थे। बिरजू महाराज के पिताजी कौन थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध नाटककार थे, प्रसिद्ध कला प्रेमी थे, प्रसिद्ध नर्तक थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे, प्रसिद्ध एक नर्तक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। बिरजू महाराज की जो है पहली शिष्या कौन थी, दुर्गा थी, अनुराधा थी, रसीम थी, रसमा थी। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रसीम। क्या हो जाएगा, रसीम जो है गुरु महाराज की पहली शिष्या थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कपिला जी का। क्या हो जाएगा, कपिला जी का। बिरजू महाराज का संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था, कपिला जी का। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम टोटल कितना क्वेश्चन करवाए हैं, इस वीडियो में आपको टोटल 35 क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब 35 क्वेश्चन करवाए हैं। इससे बाहर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इस चैप्टर से बाहर पूछा जा सके। ठीक है, अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक आर्यन सिंह नाम का भाई है जो कि हमको कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो भाई ऐसे ही कमेंट अगर करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छा वीडियो बना के आप लोग सबके लिए और जल्द से जल्द मैं सिलेबस को कवर पाऊँ। ठीक है, अगर हो सकता है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।